तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए कुछ चर्चा कर लेते हैं। भगवान प्रभु श्री राम जी का वनवास क्यों हुआ। भगवान राम के वनवास के 3 कारण हैं। इन 3 बातों की वजह से प्रभु श्री राम जी का वनवास हुआ। बहुतों को पता होगा, शायद बहुतों को ना पता हो। आइए इसकी चर्चा कर लेते हैं। पहले तो तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और उसका बेल आइकन दबाइए। आइए चर्चा कर लेते हैं। प्रभु श्री राम जी के वनवास के 3 कारण हैं। अयोध्या में 3 दोष एक साथ पनप गए, और याद रखिएगा जहाँ पर ये 3 दोष होंगे वहाँ पर ईश्वरीय सत्ता नहीं रहेगी। वो अवध में 3 दोष कौन कौन से चल करके आ गए। अयोध्या में 3 दोषों में पहला आया काम, दूसरा आया क्रोध और तीसरा आया लोभ। इन 3 दोषों का जन्म अवध में एक साथ हुआ। आप कहोगे किस प्रकार से। महाराज दशरथ के मन में काम चल करके आया। यदि अवधेश दशरथ जिस रात्रि माँ कैकेयी के महलों में गए, उस रात्रि यदि वह कहीं माता कौशल्या के भवन में चले गए होते तो प्रभु श्री राम जी का वनवास नहीं होता। और अब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की भी चौपाइयों में उन चौपाइयों को जिस समय पढ़ेंगे जो महाराज दशरथ के मुख से निकली हैं तो सुनने में भी बड़ी अटपटी सी लगती है। तो अवधेश दशरथ के मन में काम चल कर गया। कैकेयी के मन में क्रोध आया। माता कैकेयी के मन में क्रोध आया। स्पष्ट कहती है, होत प्रात मुनि भेष धर, जोन राम बन जाओ, मोर मरण राउर अजस, नप समुझिए मन माओ। कैकेयी कहती है बहुत क्रोध के साथ, हे राजन, प्रातः होते यदि राम बन के लिए नहीं गया तो मेरा मरण होगा और आपको अपयश मिलेगा। माता कैकेयी ने बहुत भारी क्रोध किया। और अब तीसरे नंबर पर आप देखिए, मंथरा के मन में लोभ आया, और ये इस बात का प्रतीक है जो कि कैकेयी के सामने कहती है, सुतहि राज राम हुई बनवासु। अपने पुत्र के लिए राज्य मांगिए और राम के लिए वनवास मांगिए। जहाँ राज्य की बात कही गई है वो लोभ का प्रतीक है। तो सभी भक्तों को मैं पुनः निवेदन करना चाहूँगा, ये 3 दोष बड़े खतरनाक हैं, और ये 3 दोष इतने खतरनाक हैं, माता कैकेयी ने, माता मंदोदरी ने तो यहाँ तक कह दिया है दशानन रावण से, काम, क्रोध और लोभ। महाराज मेरी बात समझ लीजिए, नहीं तो नाथ नरक के पंथ ये तीनों के तीनों नरक को दिखाने वाले हैं। तो आइए लौट करके मैं उसी प्रसंग में आपको लेकर के आ रहा हूँ। अयोध्या में काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों दोषों का एक साथ जन्म हुआ है। और ये मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ, जहाँ ये 3 दोष रहेंगे वहाँ पर 3 चीज़ें कभी भी नहीं टिक सकती, जिसका नाम है सत्य, जिसका नाम है समर्पण और जिसका नाम है शांति। भगवान प्रभु श्री राम जी सत्य के प्रतीक हैं, लखनलाल समर्पण के प्रतीक हैं, और माता जानकी शांति की प्रतीक है। और याद रखिएगा, जहाँ सत्य नहीं होगा, समर्पण नहीं होगा और जहाँ शांति नहीं होगी, वह स्थान मरघट की तरह लगेगा। इसलिए तो राम वनवास के बाद में गोस्वामी तुलसीदास जी क्या लिखते हैं, घर मसान यमपुर। अयोध्या का हर घर मरघट जैसा लग रहा है। ऐसा लग रहा था कि यमराज ने अपना आकर के यहाँ डेरा डाल लिया है, स्वयं बाबा तुलसी ने कहा है। तो मैं आप सभी भक्तों को मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जीवन के 3 दोषों को जीतने की कोशिश कीजिए। जो निरर्थक इच्छाएं, फालतू की हैं, व्यर्थ की हैं, जो कामनाएं हमें वासना में परिणत कर देती हैं, उसको जीतने की कोशिश कीजिए। क्रोध व्यक्ति को बेहोश करके मानव से दानव बना देता है,
इसको भी जीतने की कोशिश कीजिए। और लोभ को तो भागवत जैसे महान ग्रंथों में निशाचर कहा है, राक्षस कहा है। हिरण्याक्ष कौन है? हिरण्याक्ष लोभ का ही तो प्रतीक है। और यही जीवन की सबसे बड़ी विजय, जीवन की बड़ी सबसे बहादुरी है। तीनों दोषों को जीतिए। चाहे 3 दोष होंगे वहाँ प्रभु राम, माता जानकी और लखनलाल नहीं होंगे। और जहाँ ये तीनों होंगे, राम, लक्ष्मण और जानकी, याद रखिए वह स्थान, वह शरीर, वह जीवन अवध बन जाएगा। अपने शरीर को अवध बनाइए। श्रद्धा की सरयू पास में बहती रहे, ये संदेश और भी लोगों को दीजिए। कामात् क्रोधात्, काम, लोभात् जायते काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों के तीनों पतन के कारण हैं। अगली चर्चा पुनः फिर हम कल के एपिसोड में सुनेंगे। तब तक वाणी को विराम और आप सबको प्रणाम।